नाम लूंगी, इनको आप डिटेल में सर्च कर सकते हैं, जिन्होंने सिर्फ सबकॉन्शियस माइंड पावर को यूज करके अपनी डिजीज को ठीक किया। मैं बताऊंगी, जैसे मिल्टन एरिक्सन सर है, इनके मिल्टन मेटा मॉडल से जो न्यूरोप्लास्टिसिटी पे काम होता है उसमें इनका है। इनको बहुत सारे चैलेंजेस थे, ये 18 ईयर्स की एज में ही व्हील चेयर पे आ गए थे। इनको कलर ब्लाइंडनेस था, इनको टोन डेफनेस था। ये सारे चैलेंजेस इन्होंने सिर्फ अपने माइंड पावर को यूज करके ठीक किया विदाउट मेडिसिन, और ये 90 ईयर्स तक अपने दोनों पैरों पे खड़े होकर के अपने सेशंस करते रहे। दूसरा डॉक्टर जोसेफ मर्फी, ये साइकोलॉजिस्ट थे, इनको स्किन कैंसर था, इन्होंने भी अपने माइंड पावर को यूज करके अपने को ठीक किया। लुइस हे को 4th स्टेज वेजाइनल कैंसर, इनको डॉक्टर ने कहा अगर आपने सर्जरी नहीं कराई तो आप 6 मंथ्स के बाद नहीं दिखेंगे। ये पूरी जिंदगी जी करके और बहुत सारे लोगों को ये साइंस सिखा के गए इस दुनिया से। उसके बाद आता है मिस्टर नॉर्मन कजन, इनको ये एडिटर और राइटर थे। इनको एनकाइलोजिंग स्पॉन्डिलाइटिस जब हुआ, इट्स एन ऑटो इम्यून डिसऑर्डर, हम सभी जानते हैं, तो इनको सबने यही कहा कि अब तुम्हारे पास लाइफ नहीं है और इसका कोई ट्रीटमेंट भी नहीं है। जब इनको हुआ था, इन्होंने कहा कि मुझे इतना पता है, क्योंकि ये जिस पेपर के लिए काम करते थे उसमें ये मेडिकल सेक्शन ही लिखते थे, बहुत सारे डॉक्टर्स को इन्होंने सुना हुआ था, उनकी चीज़ों को इन्होंने लिखा हुआ था। तो ये क्या कहते हैं कि ठीक है, बॉडी को हीलिंग आती है मेरे। उसके बाद इन्होंने अपना एक एम बनाया कि मैं इस डिजीज से 100% क्योर होकर के दिखाऊंगा, और इन्होंने सिर्फ 3 चीज़ अपनी लाइफ में ऐड किया। पहला, एक पॉजिटिव एटीट्यूड लिया इन्होंने। दूसरा, लाफ्टर थेरेपी को इन्होंने यूज़ किया, रिलैक्सेशन टेक्निक और विटामिन सी की डोजेज इन्होंने अपने लिए स्टार्ट किए, और ये क्योर हुए। इनकी एनाटमी ऑफ इलनेस एक बुक है जिसको आप पढ़ सकते हैं, डिटेल में इन्होंने अपने बारे में लिखा है, क्योंकि इनको पता था कि बॉडी को हीलिंग आती है। इन्होंने कोई भी ट्रीटमेंट नहीं लिया, क्योंकि इनके डॉक्टर्स फ्रेंड थे, वो बार बार वॉर्न करते थे इनको, बट इन्होंने कहा कि नहीं, मुझे पता है, क्योंकि कहा जाता है हैप्पी सेल्स आर हीलिंग सेल्स। जिनको डिजीज नहीं है वो देखिएगा बहुत खुश रहते हैं, राइट। उसके बाद आता है मैं और भी कुछ लोगों का, जैसे डॉक्टर जो डिस्पेंजा, इनका जब एक्सीडेंट हुआ था तो इनके बहुत जगह फ्रैक्चर हुए थे स्पाइन में, और डॉक्टर्स ने कहा कि अगर आपने सर्जरी करा भी ली तो भी आप चल नहीं पाएंगे। तो इन्होंने एक ही चीज अपने मन में सोचा कि जो पावर माँ के वूम में मेरी इस वर्टिब्रा को और स्पाइन को बना सकती है, कोई छोटा सा हीलिंग नहीं कर सकती है। और उन्होंने विजुअलाइजेशन पे काम किया और अपने को हील किया, और 10 वीक्स में वो ठीक हो गए। तो ये सारे मैंने आपके सिर्फ ना माइंड को एक कन्विंस करने के लिए, और आप डिटेल में इनके बारे में पढ़ सकते हैं। दे ऑल आर डॉक्टर्स जो इस फील्ड पे काम कर रहे हैं। उसके बाद मैं कहती हूँ ये भी MD हैं, डॉक्टर डेविड हॉकिंस। इनको भी मल्टीपल, इतनी डिजीज थी इनके लिए कि तो डायरी में लिखते थे इस डिजीज की मुझे ये दवा खानी, इस डिजीज की मुझे ये दवा खानी, और टिक करते थे। जब इन्होंने साइंस को जाना तो इन्होंने भी अपने को हील किया और अपने सारी मेडिसिन विड्रॉ की, राइट। उसके बाद मैं सबसे पहला मैं कहूँगी, एक मैं आपका सामने भी एक जीता जागता एग्जाम्पल हूँ इस चीज़ की कि मुझे खुद को 5 डिजीजेस थी। ब्लड प्रेशर, शुगर, सीवियर माइग्रेन से सफ़र करती थी, और उसके बाद एक एडेनोमायोसिस, हम सब जानते हैं मेडिकल साइंस इनको इनक्योरेबल कहता है, और एंडोमेट्रियोसिस। आज मैं सभी डिजीज से फ्री हूँ, राइट। और बाद आएगा, आज हम लोग आगे बढ़ेंगे, थोड़ा सा मेडिकल पार्ट है, इसको हम लोग जानेंगे कि आज जो हम लोग सीखने जा रहे हैं वो क्या है। साइको न्यूरो इम्यूनोलॉजी, इसको इंट्रोड्यूस करने वाले कोई और नहीं, हमारे खुद के इंडियन ओरिजिन के डॉक्टर दीपक चोपड़ा सर हैं, जिन्होंने इस साइंस को बहुत खूबसूरती से, आज नहीं बहुत पहले इस दुनिया के सामने लेकर के आए थे। PNI इज अ कनेक्शन बिटवीन माइंड, माइंड मतलब साइकी, नर्वस सिस्टम इज न्यूरो, एंड द इम्यून सिस्टम इम्यूनोलॉजी। उनका कहना था कि इन तीनों के बीच में बहुत सुंदर रिश्ता होता है, और उन्होंने एक्सप्लेन किया कि हमारा जो स्ट्रेस है, इमोशंस है, ये किस तरह से हमारे इम्यून सिस्टम एंड ओवरऑल हेल्थ को इन्फ्लुएंस करते हैं। क्रॉनिक स्ट्रेस जो होता है ना, हमारे इम्यून सिस्टम को सप्रेस कर देता है, और हम प्रोन हो जाते हैं इन्फेक्शंस के और ऑटो इम्यून डिसऑर्डर्स के लिए। स्ट्रेस डज नॉट कॉज कैंसर डायरेक्टली, इसको ध्यान से सुनिएगा। स्ट्रेस डज नॉट कॉज कैंसर डायरेक्टली, बट इट कैन अफेक्ट द बॉडीज एबिलिटी टू फाइट कैंसर सेल्स। हमारी बॉडी को हील करना आता है, हमारी बॉडी को फॉरेन बॉडी से फाइट करना भी आता है। लेकिन जब हम क्रॉनिक स्ट्रेस में होते हैं, हम लोग आगे डिटेल में इसको जानेंगे कि किस तरह से हमारी बॉडी जब स्ट्रेस में होती है तो क्यों नहीं फाइट कर पाती है अपनी चीज़ों से, राइट। तो हमारी बॉडी कैसे बनी है? ट्रिलियंस ऑफ सेल्स के मिलने से बनी हुई है। सेल इज़ अ बेसिक यूनिट ऑफ लाइफ, और हमें अच्छे से पता है कि बहुत सारे सेल्स मिलकर टिश्यूज से ऑर्गन, और सारे ऑर्गन्स जो है इस तरह से हमारा एक ह्यूमन बॉडी रेडी होता है। फंक्शंस क्या होते हैं एक सेल के? हमारे सेल्स को जो फंक्शन दिया है भगवान ने, वो 3 ही चीज़ दिया है। तुम ग्रोथ करोगे, रिप्रोडक्शन में काम करोगे, प्रोटेक्शन करोगे और रिपेयर करोगे। ध्यान से सुनिएगा, ये सबसे इंपॉर्टेंट स्लाइड है आज का, कि हमारे सेल को उन्होंने 3 ही काम सिखाया। पहला,
ग्रोथ, रिप्रोडक्शन में काम करोगे, रिपेयर में करोगे, प्रोटेक्शन में करोगे। बट यहाँ उन्होंने एक ट्विस्ट डाल दिया। ट्विस्ट क्या डाला उन्होंने कि जब तुम प्रोटेक्शन में लगे रहोगे तो प्रोटेक्शन में तुम्हें एनर्जी की ज़्यादा ज़रूरत पड़ेगी, तो ग्रोथ का काम और रिपेयर का काम रोक दिया जाएगा। उस समय ये दो फंक्शंस नहीं करेंगे सेल, सिर्फ प्रोटेक्शन पे काम करेंगे। और यहीं से हमारी लाइफ के चैलेंजेस स्टार्ट हुए, राइट। उसके बाद हम कुछ इंटरेस्टिंग फैक्ट्स जानेंगे आज। सेल्स के बाद जानने के बाद ब्रेन क्या होता है, हम बहुत अच्छे से ब्रेन के बारे में जानते हैं, इट्स एन ऑर्गन। और एक चीज़ आज आपको एक साइंटिफिक फैक्ट और बताती हूँ, वी ऑल आर बोर्न विद द सेम नंबर ऑफ न्यूरॉन सेल्स। मतलब बिल गेट्स के पास भी वही है, इलॉन मस्क के पास भी वही है, हमारे पास भी वही है। फिर वो वहाँ बैठे, हम यहाँ बैठे और कोई रिक्शा पुलर है। इसके पीछे कौन है फिर? किसी ने किसी को इलॉन मस्क बना दिया है, किसी को बिल गेट्स बनाया और किसी को रिक्शा पुलर बनाया है। क्यों? उसमें एक क्या ऐसा सॉफ्टवेयर है, वो है हमारा अपना माइंड। क्योंकि डिविनिटी ने यही किया कि जब उन्होंने हम सबको इंसानों को बना दिया तो देखा कि अरे यार मैंने तो सबको एक जैसा न्यूरॉन सेल्स दे दिया, एक जैसा ब्रेन दे दिया, तो सब तो रूल करेगा, बाकी काम कौन करेगा? तब अपने उन्होंने ब्रेन जो हार्डवेयर है उसमें एक सॉफ्टवेयर डाल दिया माइंड के रूप में, और कहा जो इसको टाइम टू टाइम अपडेट करेगा, जो इसको अपने फेवर में यूज करना सीख जाएगा, वो वर्ल्ड को रूल करेगा। और आप देख लीजिए जितने भी लोग वर्ल्ड को रूल कर रहे हैं, दे आर नॉट इंटेलिजेंट पीपल, दे ऑल आर ग्रेजुएट, मतलब कॉलेज ड्रॉप आउट्स। दे आर नॉट इवन ग्रेजुएट्स ऑल्सो, दे ऑल आर ड्रॉप आउट्स, कॉलेज ड्रॉप आउट्स हैं। तो आप सोच के देखिए कि कितना सुंदर बनाया भगवान ने हम लोगों को। तो आज हम लोग ब्रेन का सिर्फ एक पोर्शन की बात करेंगे, दैट इज लिम्बिक सिस्टम। लिम्बिक सिस्टम पे क्यों बात करेंगे? क्योंकि हम लोग बात आज करेंगे क्योंकि लिम्बिक सिस्टम इज द पार्ट ऑफ द ब्रेन इन्वॉल्व इन आर बिहेवियरल एंड इमोशनल रिस्पॉन्सेज के लिए हमारा लिम्बिक पार्ट रिस्पॉन्सिबल होता है। और स्पेशली जब हमारा सर्वाइवल इंस्टिंक्ट की बात होती है तो ब्रेन का हमारा लिम्बिक पार्ट जो होता है, सिस्टम जो होता है, वो एक्टिवेट होता है और हमें फाइट फ्लाइट रिस्पॉन्स में लेकर के जाता है और हमें सेव करता है। तो लिम्बिक सिस्टम के जो मेन पार्ट्स होते हैं, ये रिस्पॉन्सिबल तो होता है स्पेशली इमोशंस के लिए, मेमोरी के लिए एंड बिहेवियर के लिए। और इसके जो इंपॉर्टेंट कंपोनेंट्स होते हैं दैट इज हिप्पोकैम्पस, अमिगडाला, हाइपोथैलेमस एंड नियोकॉर्टेक्स। ये चूंकि आप सब डॉक्टर्स हैं इसलिए इसको डिटेल में हम नहीं जाएंगे, बट आपको सिर्फ बता रही हूँ, ये जस्ट अ डायग्राम। और यहाँ जो बताना है आपको, माइंड वर्क्स थ्रू द ब्रेन बट इज सेपरेट फ्रॉम द ब्रेन। माइंड इज सेपरेट येट इनसेपरेबल फ्रॉम द ब्रेन। आप ये दोनों के बिना, ये दोनों एक सिक्के के दो पहलू, ये दोनों एक दूसरे के बिना कुछ भी नहीं है।